बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़। बेटा क्लास 8 चैप्टर 7 साइंस, आपको जो डायरी फॉरवर्ड हुई है उसमें जो लेक्चर 2 है आज हम उसे डिलीवर करने जा रहे हैं। बेटा आपके पास जो डायरी है उसमें लेक्चर 2 के 2 पार्ट हैं। आप अगर उसे देखेंगे तो पार्ट 1 में होगा एग्जाम्पल 7.1 और पार्ट 2 में होगा पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो आइए आपकी डायरी का जो पहला पार्ट है जो कि एक एग्ज़ाम्पल है 7.1, और अगर आप अपने सामने बुक रखेंगे तो ये बुक का पेज बनेगा 91। मैंने बेटा यहाँ मेंशन किया है एग्ज़ाम्पल 7.1 और पेज 91। अगर आप अपने सामने बुक खोल के रखेंगे ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ बेटा जो एग्ज़ाम्पल की स्टेटमेंट है वो मैंने थोड़ा चेंज करके अपनी तरफ से लिखी है ताकि थोड़ा समराइज़ हो जाए। देखिए, कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन 5000 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ काइट हैविंग एरिया 3 मीटर स्क्वायर। यानी एक काइट है जो कि फ्लाई हो रही है, उड़ रही है, और उसका एरिया है 3 मीटर स्क्वायर, और हवा के ज़रिए जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है वो लग रही है 5000 न्यूटन। तो ये फोर्स जब काइट के ऊपर अप्लाई होगी तो काइट एक प्रेशर फील करेगी, वो प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, कि फोर्स जो F है जो अप्लाई हो रही है वो है 5000 न्यूटन। एरिया काइट का A से डिनोट होगा 3 मीटर स्क्वायर, और प्रेशर P हमें कैलकुलेट करना है। तो पिछली मैंने डायरी में आपको इसका फार्मूला जो है लिख कर दिया था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, यानी P इज इक्वल टू F ओवर A। तो वैल्यूज सिंपली पुट होंगी। फोर्स जो कि हमारे पास 5000 न्यूटन है, मैंने लिखा 5000 न्यूटन भी बेटा साथ लाजमी लिखना है ताकि हम इसका यूनिट भी मेंशन कर सकें। और एरिया जो है वो 3 मीटर स्क्वायर भी लिखना चाहूँगा, आप भी लिखें 3 मीटर स्क्वायर। अब बेटा इसको कैलकुलेटर से आप इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो 1666.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मीटर स्क्वायर का माइनस का साइन इसलिए लगाया जाएगा कि मीटर स्क्वायर ओवर के नीचे है। तो जब इसको ऊपर लिखेंगे तो इसकी ये वैल्यू जो स्क्वायर है इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर यूँ भी पढ़ सकते हैं न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। दोनों तरह से इसको रीड किया जाता है। बच्चों मैं ये चाहूँगा कि ये जो यूनिट है, ये रिलेशन ब्लेज पैस्कल जो कि एक फ्रेंच फिजिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था, ये रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो उसके नाम से इसी यूनिट को पैस्कल भी कहा जाता है। ये वैल्यू चेंज नहीं है, यूनिट सिर्फ चेंज है, वैल्यू वही रहेगी। यानी ये आप यूँ समझ लें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पैस्कल। अगर आपके पास 1666.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो आप उसको 1666.7 पैस्कल भी कह सकते हैं। ये बेटा इतना प्रेशर जो है वो काइट फेस कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ चुका होगा।